रमन, अभी दिल्ली से क्या खबर है? रमन, बड़े नेता वहां पहुंच रहे हैं। देखिए विपनेश, अभी कुछ देर के बाद यानी कि 2 से ढाई घंटे के बाद जो पर्यवेक्षक गए थे मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन, वो 10 जनपद आएंगे, सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे, अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे और केसी वेणुगोपाल जिन्हें कि राहुल गांधी ने भेजा है इस क्राइसिस को सॉर्ट आउट करने के लिए, वो भी हो सकता है कि पर्यवेक्षक की मीटिंग के दौरान वहाँ पर मौजूद रहें। यानी कि जो क्राइसिस है, इस क्राइसिस को किस तरीके से पार पाया जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती है पार्टी के सामने, क्योंकि 3 रिजोल्यूशन जो अशोक गहलोत के सपोर्टर ने रखी है, वो ऐसा रिजोल्यूशन है जिसमें उसमें साफ तौर पर ये कहा है कि पायलट या उनके ग्रुप का कोई सीएम नहीं बने। ये कैसे हो सकता है कि विधायकों की बैठक के बिना ये पहले से तय हो जाए कि पायलट या उनके ग्रुप का कोई सीएम नहीं बने? ये बैठक के दौरान ही तय होता है, जिसके साथ ज़्यादा विधायक होते हैं अमूमन वो सीएम बनता है। लेकिन इसमें आप देखिए कि अजय माकन, जो कि राजस्थान के प्रभारी भी हैं और पर्यवेक्षक के रूप में उनको भेजा गया, उनकी कमजोरी को भी ये आंकता है कि उन्हें भनक तक नहीं लगी कि इतनी बड़ी तादाद में विधायक जयपुर में बैठकर मीटिंग कर रहे थे और अजय माकन ने इसकी सूचना कांग्रेस आलाकमान को नहीं दी और 7 बजे जो मीटिंग का शेड्यूल था वो मीटिंग का इंतजार करते रहे। उस मीटिंग में कोई विधायक पहुंचे नहीं जो अशोक गहलोत के सपोर्टर हैं। यानी कि सचिन पायलट की तरफ से अभी तक चुप्पी या उनके समर्थक विधायकों की तरफ से चुप्पी इस बात की ओर दर्शाती है कि आलाकमान का आशीर्वाद उनके साथ है। लेकिन अशोक गहलोत के सपोर्टर किसी भी हालत में नहीं चाहते कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने या उनके समर्थक, अशोक गहलोत के समर्थकों को ही ये मौका मिले, ये उनकी चाहत है। ये रमन, आप सही कह रहे हो, कई मौकों पर ये जग जाहिर भी हो चुका है। खुद अशोक गहलोत, उनके समर्थक कभी नहीं चाहते कि सचिन पायलट के हाथ में राजस्थान की कमान हो। आप सही कह रहे हो। और अजय माकन को हो सकता है दिल्ली में इस बात का जवाब भी देना पड़े। मैं संजीव त्रिवेदी का रुख कर लेती हूँ। संजीव, अजय माकन को तो आपने सुन लिया, जो बातें उन्हें दिल्ली में बतानी थी वो पहले मीडिया में बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस बात का जवाब उनको देना होगा, कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी, वो इस बात में फेल कैसे हो गए हैं। और जो सुरेंद्र सिंह राजपूत जी ये कह रहे हैं कि दरअसल हमारी पार्टी में बात रखने का राइट है सबको और इसीलिए ये स्थिति बनी हुई है। जब सचिन पायलट अपने समर्थकों को लेके 2 साल पहले शिफ्ट हो गए थे रिजॉर्ट या किसी होटल में, तो क्या भी वो भी बात रखने का एक तरीका था? और अब गहलोत गुट एग्रेसिव है, तो क्या ये भी बात रखने का तरीका है? मतलब कोई टूट नहीं, कोई बगावत नहीं, ये सिर्फ बात रखने का तरीका है। देखिए, अब से कुछ देर पहले यहाँ इस वक्त मैं कांग्रेस दफ्तर में हूँ और यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें शक्ति सिंह गोहिल किसी दूसरे मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे। जाहिर है ये सवाल पत्रकारों की तरफ से हुआ उनसे कि आखिर जयपुर में हो क्या रहा है। तो उन्होंने जो लाइन कही वो अपने आप में संदेश है। उन्होंने कहा कि देखिए, आंतरिक लोकतंत्र है, आंतरिक लोकतंत्र और अनुशासन में लेकिन पतली रेखा होती है जो दोनों को बांटती है। ये अनुशासन के दायरे को पार कर चुका है विपनेश। और आज जो बहस का मुद्दा है वो कल कैमरों के आगे एक बैठक हो गई, जो बैठक बंद कमरे में होनी थी, विधायक दल की बैठक, वो कैमरों के आगे हो गई। और कैमरों के आगे उस बैठक के बाद जो नतीजे थे वो वहाँ प्रताप सिंह खाचरियावास ने खुलकर के ही कह दिया, किसी को रिजेक्ट कर दिया, कौन होंगे ये बात भी बता दी और एक तरह से शर्तें लाद दी। और वो लादी शर्तें सोनिया गांधी के दूत पर, अजय माकन और खड़गे पर, कि पहले तो आप 1-to-1 मीटिंग नहीं करेंगे और दूसरी बात ये कि आप सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उम्मीदवार तक कंसीडर नहीं करेंगे और 19 अक्टूबर से आप पहले फैसला नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति, ये दयनीय स्थिति बन गई तब जबकि राहुल गांधी 19वां दिन चल रहे हैं अपनी भारत जोड़ो यात्रा में और इस वक्त पलक्काड में हैं केरल के। आप ये सोचिए कि केरल के ही हैं केसी वेणुगोपाल, उन्हें छोड़ करके आज यहाँ दिल्ली पहुँचना पड़ रहा है। तो एक शॉक की स्थिति है और देखिए उस स्थिति को हम यहाँ महसूस कर सकते हैं। सूनापन है, खालीपन है, लोग बाग बोलना नहीं चाह रहे हैं। उस तरफ एक कमरा है जिस तरफ हमारा कैमरा जा रहा है और उस तरफ उसी पर वहाँ पर जो कमरा है वो कमरा मधुसूदन मिस्त्री का है, जो इलेक्शन के इंचार्ज हैं, अध्यक्ष के इलेक्शन के इंचार्ज हैं। कोई फॉर्म लेने नहीं पहुंचा है। एक फॉर्म लिया गया है 24 तारीख को जब फॉर्म मिलना शुरू हुआ था अध्यक्ष पद के लिए
और उसके बाद आज कोई फॉर्म नहीं ले रहा है। जी। हमारी जानकारी है कि अशोक गहलोत आज ही नहीं अगले 1-2 दिन भी नहीं आने वाले हैं। इस तरफ आ जाइए और इस तरफ देखिए, 2 तस्वीरें कांग्रेस ऑफिस में लगी हुई हैं, एक राजीव गांधी की, दूसरी इंदिरा गांधी की। प्रश्न ये भी किया जा रहा है विपनेश जी। कि इन दोनों तस्वीरों में जो लोग हैं, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर के पद पर रहते रहते कांग्रेस के अध्यक्ष का पद संभाला था। तो आखिर ऐसी कौन सी स्थिति है कि अशोक गहलोत नहीं हो सकते हैं, ये भी प्रश्न है। और इन ठीक है तमाम प्रश्नों संजीव, के मैं बीच दोबारा ऐसा आपके लग रहा पास आ रही है हूँ, कि लेकिन ये कांग्रेस पार्टी तस्वीरें को अहम तय आपने करना। दिखाई हो, सवाल भी आपने अहम उठा दिया है, विश्लेषण लगातार आप कर रहे हैं। और सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, अजय माकन तो खुद ही कह चुके हैं कि अशोक गहलोत घुटने अनुशासन। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।